वेलकम टू ईटीवी इंडिया। आज हम मौजूद हैं वज़ीराबाद गली नंबर 9 में, जो कि यहाँ पे लोगों को सामना करना पड़ रहा है काफ़ी समस्याओं का। जैसे कि यहाँ पे नाली की समस्या, कि यहाँ पे नाली बंद है और काफ़ी रोडों पे यहाँ पे पानी आ जाया करता है, और यहाँ पे काफ़ी गलियों के अंदर बहुत ही लोगों को सामना दिक्कत का करना पड़ रहा है। आ रही हैं तो वो लोगों से यहाँ पर जानते हैं पहले। और यहाँ पहले मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पे देखिए ज़रा लोगों का किस तरीके से यहाँ पर चलना बेहाल हो चुका है। ये देखिए थोड़ा सा गलियों का हाल यहाँ की। ये देखें ज़रा। तो आइए लोगों का जानते हैं यहाँ पर हाल, कि किस तरीके से लोगों को यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी। हाँ जी, बहुत परेशानी हो रही है। पानी भरा हुआ है, पानी जा ही नहीं रहा। अच्छा। हाँ, पानी जा ही नहीं रहा। इधर से भी ये पुलिया यहाँ पे लोगों ने खुद बनवाई है। अच्छा, ये पुलिया खुद बनाई है लोगों ने? खुद बनाई है लोगों ने। तो यहाँ पे जो देख रेख करने वाले हैं, यहाँ पे कुछ उनका क्या कहना है? कोई नहीं आता। हमारे लड़के ने एमसीडी में वो करी थी रिपोर्ट। हाँ। वो आए थे, कहने लगे ढलान इधर है, अच्छा। ये कह के चले गए। तो मतलब ढलान इधर है तो ये पानी की समस्या यहाँ पर रहेगी ऐसी? हाँ, ऐसे ही रहेगी, यूँ कह रहे हैं। तो ऐसे तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी गंदगी नज़र आ रही है हमें। गंदगी नजर आती है, बहुत नजर आती है गंदगी। अच्छा। हवा इधर की चलती है तो उधर से सारा कूड़ा आता है। अब जो यहाँ पर ऊपर बिल्डिंग वाले हैं, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। हाँ जी, बिल्कुल। पानी भर जाता है इधर से, देखो यहाँ आ गया। हाँ। इधर से यहाँ आ जाता है। अच्छा। आने जाने की दिक्कत होती है बहुत। आने जाने की काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। रमजान है, रमजान का महीना है, जी। सबों के कपड़े नापाक हो रहे हैं यहाँ पे। ये अच्छा। इस वजह से, पानी की वजह से। अब वो एमसीडी वाले आते हैं, वो कुछ नहीं करते। क्या कहना है उनका? वो कहते हैं यहाँ ना, हम माया के अब बात करो जाके बड़े अफसरों से। बड़े अफसरों से बात करो। तो क्या कह रही हैं आप? वो तो एक पैक डाल देते हैं, वो कहते हैं वो करेगा, वो कहता है वो करेगा, बस वो चले जाते हैं। अच्छा, वो मतलब कुछ करने कुछ होता नहीं है कोई मतलब। नहीं कुछ नहीं करता। कोई नहीं कर दिया। परेशान है हम तो। परेशान है। आइए थोड़ा सा भाई से बात करते हैं यहाँ पे। जी भाई। माई सेल्फ एडवोकेट अनस, तीसरा रिकॉर्ड में प्रैक्टिस करता हूँ मैं। तो मैं वैसे मुझे टाइम होता नहीं है दिन में, जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं पूरी गली की साफ़ करवाता हूँ, पूरी नाली की। अब जैसे लोगों ने मुझे बताया तो डायरेक्ट मैं यहाँ की जो एमएलए है सूर्य प्रकाश खत्री, डायरेक्ट उससे बात करूँगा। और यहाँ के जितने भी चौधरी हैं, अब अगर मैं अपनी पे आ गया ना, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं बता रहा हूँ यहाँ कैमरे के सामने, अगर मैं अपनी पे आ गया तो बड़े से बड़े जितनी भी यहाँ चौधरी हैं ना, सबको मैं पकड़ लूँगा और कोई नहीं बचेगा। डायरेक्ट एमएलए सूर्य प्रकाश खत्री से बात करूँगा मैं, और फिर जो मैं चालान कराने शुरू करूँगा मैं, तो फिर देख लेना फिर मेरे कि मैं अपनी पे आऊँगा तो फिर क्या करेगा वकील एक। बस मैं इतना कह रहा हूँ कैमरे के सामने सबसे। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो भी अथॉरिटी है इसके पीछे, कि पहले इस गली को देखे। जिस तरीके से 8 नंबर गली और भी दूसरी गली हैं काम हो रहा है, वो करा रहे हैं, 9 नंबर गली को भी देखें। मेरे तो पहले रिक्वेस्ट है, उसके बाद अथॉरिटी से जितनी भी है, पहले तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितनी भी अथॉरिटी जो भी यहाँ काम कर रही है, एमसीडी है, क्योंकि मैं डेली कंप्लेंट करता हूँ, और यहाँ की जितनी भी सफाई है, सिर्फ इस गली की नहीं, जहाँ भी मैं गली की गंदगी देखता हूँ सबकी मैं सफाई कराता हूँ मैं। और मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, और आने वाली टाइम में मैं पार्टी भी ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जितने भी बड़े बड़े चौधरी बैठे हैं, अपनी अपनी गलियों की सफाई कर लें, रिक्वेस्ट है मेरी। फिर उसके बाद मैं क्या एक्शन लूँगा फिर देखना। बस मैं इतना ही कहना था। अच्छा, एक बात बताइए मुझे आप, तो आप जो ये बता रहे हैं कि सफाई कराते हैं, तो ये आप ये खुद ही करवाते हैं? मैं खुद ही इंडिपेंडेंटली सफाई कराता हूँ, और उसका मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास व्हाट्सएप रिकॉर्ड है। जहाँ जहाँ गलियों में मैं गंदगी देखता हूँ, चाहे वो गार्बेज हो, ये स्टैग्नेंट वाटर की प्रॉब्लम है, रुके हुए पानी की, अगर किसी ने अपना यहाँ पानी रोक रखा हो, मैं ये नहीं देखता कि कौन क्या है, पूरी गलियाँ साफ करवाता हूँ मैं, यहाँ से लेके पूरी गलियाँ आगे तक की गलियाँ हो, या रुका हुआ कूड़ा हो, वो हो, आगे की गली हो, सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। जब मुझे मौका मिलता है मैं सफाई करवाता हूँ। तो अभी मैं रिक्वेस्ट है एमसीडी से या जो भी अथॉरिटी है इसके पीछे, कि पहले सफाई करा दे गली की। बस मैं यही कहना चाहूँगा।
तो यहाँ कुछ भाई मिले हैं, अभी ये कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए ज़रा थोड़ा सा इस गली को लेकर। यहाँ पे ये जामा मस्जिद है वज़ीराबाद की, बिल्कुल जस्ट इसी के बराबर में इस गली का हाल देख सकते हैं आप। तो बताना चाहेंगे भाई? जनाब बहुत बुरा हाल हुआ है, मच्छर इतने हो रहे हैं कि हद से ज़्यादा। अच्छा, आए दिन बच्चे बीमार होते हैं, मतलब फ्रैक्चर हो चुका है यहाँ पर, लोगों के पैर मुड़ चुके हैं, औरतें गिर चुकी हैं, बहुत बुजुर्ग भी हैं, नमाजियों का आना जाना बहुत मुश्किल हो चुका है। पहले यहाँ पर गाड़ियाँ जाती थी आती थी, लेकिन अब क्या है, ऐसा सन्नाटा पड़ा हुआ है इस गली में, मतलब बहुत बुरा हाल। ये कितने टाइम से, मैं जानना कम से चाहूँगा? कम 1.5 साल हो गए। 1.5 साल होगा इस बात जी। को। तो ये बन के नहीं दे रहा है रोड? बन के नहीं दे रहा। यहाँ पर हमने मलबा डलवाया, नहीं तो पानी भरा हुआ होता। ये आपकी तरफ से ही मलबा डलवाया गया? मलबा पूरे डलवाया गली भाई। वालों की तरफ से? गली वालों की तरफ से डला हुआ है मलबा। मतलब इन्होंने भी माशाल्लाह बहुत मेहनत करी है। अच्छा। ये भाई हैं। जी, क्या नाम है आपका? नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम है मुबश्शिर। अच्छा तो भाई डेढ़ साल तो हो गया इसको गली को ऐसे ही रहते हुए। अच्छा। तो जितने भी यहाँ पर कोई आता है पूछता है, पूछने के बाद कहता रहता है भाई आप चलो कुछ जवाब दे दो, ये कर दो। बहुत जाके कह के आ गए, कंप्लेंट भी करके आ गए, तो कुछ भी नहीं हुआ उसका गली का। ये समझ लो मेरे खुद के चोट लगी हाथ पे। अच्छा, यहाँ पर ये टाके वाके आए हैं मेरे हाथ पे, अब सही हो गया है। तो थोड़ा सा मैं कैमरामैन से चाहूँगा एक बार दिखाएं। मेरे खुद के चोटें लगी हुई हैं। ये देखिए। यहीं पर ही पत्थर वत्थर ये सब पड़े हैं, मैं यहाँ पर ही गिरा हूँ। और बच्चे गली में आते रहते हैं, इनके चोट लगी है खूब यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी नेता वेता जो है यहाँ के सही काम नहीं कर रहा। तो और क्या समस्या यहाँ पर आ रही है आप लोगों को देखने भाई के लिए? माशाल्लाह लोग बाग अच्छे हैं, लेकिन सरकार अच्छी नहीं है। नहीं, क्योंकि अभी मैंने दिखाया आपको अंदर वो वाली गली अनमोल फूड के जो पीछे है, उस गली का मैंने हाल दिखाया आप लोगों को। तो यहाँ पे वो लोग काफ़ी कंप्लेंट डाल चुके हैं, तो जाकर यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। अभी भाई ने इस गली का हाल बताया, यहाँ पे इस गली को 1.5 साल हो चुके हैं, तो अभी इस गली का हाल भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। इंशाल्लाह देखिए आ आप। जाओ आ जाओ, मैं दिखाता हूँ। आइए थोड़ा सा हम अंदर आएँ आप, अब मैं दिखाता हूँ आपको गली का हाल। लाइट जला लो इसकी। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के रहने वाले, और मैं बता दूं आपको इस टाइम मैं खड़ा हूँ जामा मस्जिद के बिल्कुल नियर बाय गली है। यहाँ पर गली का हाल देख सकते हैं। यहाँ भाई आप कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे? मुझे यहाँ तकरीबन 7 साल हो चुके हैं इस गली में रहते हुए, और तकरीबन 5 साल से ये गली ख़राब है। अच्छा। और यही आलम है इस गली का। यहाँ सबसे दुश्वारी की बात यह है कि इसमें से निकलना बच्चों के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। और यहाँ की जो RWA है उनके पास ये नोटिस होना चाहिए इस गली का, क्योंकि वोटर तो यहाँ भी है ना, और वो हर उसके पार्टी के वोटर हैं, ये नहीं कि एक ही पार्टी के वोटर हैं, हर तरीके के वोटर यहाँ हैं। दूसरी चीज़ ये है, इस पानी से जो है बच्चों को बीमारी लग रही है, इस पानी से लोगों के कपड़े ख़राब हो रहे हैं, लेकिन यहाँ के किसी भी नेता को अभी तक ये सूझ नहीं है कि इसको करवा दिया जाए। 1 साल से ऊपर हो गया इस नालियों को बने हुए, लेकिन उसके बाद भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, किसी का कोई आना नहीं है। इलेक्शन के टाइम पे सब आएंगे, सबको पता है इलेक्शन के टाइम पे जहाँ इसके सामने खड़े होकर वो वोट भी मांगते हैं, क्या उन्हें इस टाइम नज़र नहीं आ रहा है कि गलियों के क्या हाल है और इसकी देख रेख की जाए। यहाँ कूड़ा फैला हुआ है, फिर कहते हैं कि कूड़ा क्यों फैल रहा है। ये नालियों का पानी ब्लॉक है बिल्कुल, यहाँ से 2 नाले जाते हैं बाहर के लिए, और वो दोनों नाले ब्लॉक हैं, और पिछले 1 साल से ब्लॉक हैं। लेकिन किसी भी नेता को, किसी भी उसको क्या कहते हैं RWA की संस्था को, किसी को कोई लेना देना नहीं है। जो जिनकी गली साफ़ है वो अपनी गलियों में जी रहे हैं, लेकिन RWA बनाई इसलिए जाती है कि मोहल्ले की देख रेख की जाए, मोहल्ले के बारे में किन गलियों में क्या दिक्कत परेशानी है वो RWA यहाँ के निगम पार्षद से बात करे, निगम पार्षद यहाँ के MLA से बात करे, MLA सांसद फंड से बात करे। जो भी आएगा जिसके पास से भी ये रिवील होता है फंड, वो उन तक बात पहुँचाए। लेकिन RWA को कोई सुध ही नहीं है, कोई पता ही नहीं RWA कहाँ है इस टाइम पर। तो ये आपको क्या लगता है कब बनेगी? ये इलेक्शन का टाइम आएगा तभी बन पाएगी ये? अब इलेक्शन के टाइम की अगर बात कर रहे हो आप, तो इलेक्शन में 4 साल है अभी। हाँ। दिल्ली का इलेक्शन पिछले साल हुआ है, और 4 साल तक के क्या इस गली के लोग ऐसे ही जिएंगे? कूड़े में, इस गंदगी में ऐसे ही जीने के लिए छोड़ा जाएगा? दिल्ली की सरकार जब आई थी, जब बनी थी बीजेपी की गवर्नमेंट, यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है। वो कहते थे सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास तो यहाँ दिख ही नहीं रहा। यहाँ तो विनाश नज़र आ रहा है, या आपको नज़र आ रहा होगा। और ये आज से नहीं है, पिछले 2 साल से यही हालत है इस गली की। तो यहाँ विनाश है, विकास तो हुआ ही नहीं है। अब हम तो विकास तब समझेंगे ना, तब हमारे तक घर तक कोई विकास पहुँचेगा। जब घर तक कोई विकास नहीं पहुँचे तो हमें बाहर के विकास की क्या पड़ेगी होगी। अब कल को यहाँ पर कोई बच्चा गिरता है, अब यहाँ एक्सीडेंट होने का खतरा है। अभी गाड़ी निकली थी आपके सामने, उसमें बहुत दुश्वारी से निकली है। यहाँ अगर कोई एक्सीडेंट होगा, कोई चोट लगेगी, पूरा का पूरा ख़राब होकर जाएगा। किसकी जिम्मेदारी है?
ये गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारी है कि इस गली को साफ़ किया जाए, लेकिन कोई वो ही नहीं है। आरडब्ल्यूए को पता ही नहीं है आरडब्ल्यूए को क्या हो रहा है क्या नहीं। बिल्कुल जामा मस्जिद, नियर बाय जामा मस्जिद है। आप इसे थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे, ये जो पिलर बने हुए हैं ना, ये जामा मस्जिद के हैं, इसकी बिल्कुल बराबर में गली है। रोज़ाना आरडब्ल्यूए के जो सदस्य हैं वो नमाज़ पढ़ने भी आते हैं, जुमे को भी यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, कुछ पता नहीं है उन्हें कि क्या हुआ है गली में। इसको जो है थोड़ा सा इसका तरफ ध्यान दें। और आपसे मेरी गुजारिश है जी, कि क्या नाम है आपका? मेरा सऊद नाम है। सऊद भाई, कि आप जो है 2-4 वीडियो और बनाएं ताकि आरडब्ल्यूए के कान में जूं रेंगे, वो आए, इस बात की सुध ले कि इस गली का क्या हाल है। इस गली वालों से मालूम करें कि कैसे जी रहे हो कैसे नहीं। हमने चुना इसलिए आरडब्ल्यूए को, और अगर वो अपने आप ही खुद ही मुंतखब हुए हैं तो फिर तो उनसे कोई शिकायत ही नहीं। लेकिन अगर उन्हें किसी ने चुना है, मुंतखब किया है उन्हें, तो उनका जिम्मेदारी भी बनती है वो आकर देखें यहाँ। ये रमज़ान चल रहे हैं और इस रमज़ान में आके थोड़ा सा भलाई का काम कर जाएं। ईद से पहले पहले अगर इसका कुछ हो जाए, नहीं हो तो ईद के बाद हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हो तो जाए। कभी तो इसकी जिम्मेदारी लेकर आएँ कि हाँ भाई कोई काम करवाना है, लेकिन कोई आने को राज़ी नहीं है। तो आप तक आपसे गुजारिश है कि आरडब्ल्यू तक पहुंचा दें हमारी बात। बिल्कुल। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस गली में आने के लिए, जी। बहुत मेहरबानी है आपकी कि आप आए। अभी तक तो हमने किसी को देखा नहीं, कोई रिपोर्टर यहाँ आया हो। आप नए दिखे और आपने बहुत अच्छा करा कि यहाँ तक पहुँचे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। यहाँ हमारे साथ सैफ भाई मौजूद हैं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइएगा ज़रा। भाई मैंने कई सारी कंप्लेन डाली हैं MCD 31111 पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सुबह आते हैं, सफाई के लिए कहते हैं, नालियाँ साफ़ करके आते हैं, फिर दो उनसे कहते हैं। कंप्लेन डाली 3-4 बार, बट वो कंप्लेन की कोई तो सुनवाई ये नहीं क्या है। दिखा रहे हैं आप? MCD की एप्लीकेशन है, ये देखो मेरी अच्छा। कितनी कंप्लेंट्स हैं। अच्छा, ये कंप्लेंट सही सारी। ये सब मैंने डाल रखी हैं, और वो लोग थक गए, कह रहे हैं भाई अब इस पर कंप्लेन न डालो, मैं डायरेक्ट कॉल करो। और डायरेक्ट कॉल करते हैं तो फिर कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, आज फिर कंप्लेन डाली है मैंने, अब देखो फिर सुबह आएगा 8 बजे इनका फ़ोन। आएगा तो क्या कह रहे हैं वो? बस सफाई करके चलाते हैं, छोटी छोटी। ये इनसे बोले उन्हें ये सब हटाएं, उसके बाद सफाई करें। बिना हटाए सफाई करते हैं, जितना खुला हुआ उतना साफ़ करते हैं बस। अच्छा, इससे ज़्यादा कोई सुनवाई नहीं है। इससे ज़्यादा कोई सुनवाई नहीं है। राजीव जी हैं, वो गोली बात हैं, और कुछ नहीं है, नाम के हैं बस वो। कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारे यहाँ पे। कोई सुनवाई नहीं। बड़ा ये पूरा ब्लॉक हो रखा है। जितनी बार बोल जाओ उसे सफाई करने के लिए, नाले हटवा के सफाई करवाओ, बट नाले हटवाते नहीं है। जितनी जगह खुली है उसको साफ़ करते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं। फिर चले जाते हैं। उसके अलावा कोई सुनवाई नहीं। ना गली बन रही है, ना नालियाँ सफाई हो रही हैं। कैमरामैन सैयद ज़ैनुल आबिदीन के साथ मैं सऊद, दिल्ली से।